अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस। नाजरीन, 27 फरवरी के दिन किसे याद नहीं। ये वो दिन था जब हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन फ़कत फैंटास्टिक टी की एक प्याले की खातिर अपना त्यारा गवाकर पाकिस्तान के मेहमान बन गए। The tea is fantastic. I'm feeling bombastic क्योंकि हमारी टी है सुपर फैंटास्टिक। The tea is fantastic. इस पूरी वारदात की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये 2019 का साल था। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को आए अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान मकबूज़े कश्मीर में पुलवामा ड्रामा हो गया। जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है, सरकार ने होने दिया, इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जो कि बाद में बीजेपी के बदनाम ज़माना टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक होने वाली मोबाइल चैट से साबित हुआ कि पुलवामा हमला हिंदुस्तान ने खुद करवाया था। पुलवामा हमले को जवाब बनाकर 25 और 26 फरवरी के दरमियानी शब हिंदुस्तानी फ़ज़ाया के मिराज त्यारे रात की तारीकी में पाकिस्तानी हदूद में 60 किलोमीटर तक अंदर चले आए थे और बालाकोट के नज़दीक जब्बा के मकाम पर बम बरसाकर रात की तारीकी में फरार हो गए। Early hours of February 26, 2019, Indian jets violated Pakistan's airspace. Meeting an immediate response from the Pakistani Air Force, Indian jets released their payload inside Pakistani territory and retreated. 26 मार्च की सुबह ISPR ने इस हमले की खबर एक ट्वीट के जरिए से दी, जिसमें यह भी बताया गया था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने 26 मार्च की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालाकोट के मकाम पर जैश-ए-मोहम्मद की एक ट्रेनिंग कैंप पर हमले की खबर दी। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaian action were eliminated. जिसमें इनके मुताबिक भारत पर एक और हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ जैश-ए-मोहम्मद के जिहादियों को निशाना बनाया गया था, जिसमें बहुत से जिहादी मारे गए और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया था। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली। जबकि अगले दिन तमाम आलमी अखबारात हिंदुस्तान के सफ़ेद झूठ का मुंह चढ़ा रहे थे, क्योंकि जिस जगह हिंदुस्तान जैश-ए-मोहम्मद का कैंप बता रहा था वहाँ चंद उखड़े दरख्तों और एक मरे हुए कौवे की लाश के सिवा कुछ नहीं था। There was no loss of lives and property on ground. The country's sovereignty had been violated. इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है। पूरे हिंदुस्तान में जश्न का समा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, भारतीय टीवी चैनल्स में वॉर रूम बना दिए गए थे और एक आध टीवी चैनल पर तो एंकर बाकायदा फौजी वर्दी पहनकर शाम तक बकरे बुलाते रहे थे। लेकिन 27 फरवरी को ये खुशी इस वक्त खाक में मिल गई जब पाकिस्तानी तैयारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूज़ा कश्मीर में हिंदुस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया। At 0900 hours on the morning of 27th February 2019, fighter jets from different elite squadrons rolled down the runway. An impact the point which I have selected. इस हमले के बाद जब पाकिस्तानी त्यारे वापस लौट रहे थे तो हिंदुस्तानी त्यारों से होने वाली मुठभेड़ में हिंदुस्तान के 2 त्यारे मारे गए। इसके बाद हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के मीडिया पर जलते हुए हिंदुस्तानी जहाज़ों की तस्वीर और वीडियो गर्दिश करने लगी। Airstrike on Pakistan-controlled Kashmir. Indian officials say Pakistan has shot down 2 Indian Air Force planes. The Pakistani military shot down 2 Indian jets today. हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से इनके फ़िज़ाइया की एक Su-30 और एक MiG-21 जहाज़ गिरने की तस्दीक कर दी गई। Abinadan's MiG-21 was hit by a missile launched by Wing Commander Noman Ali Khan. हिंदुस्तान के इन 2 जहाज़ों में से एक जहाज़ का मलबा
भारतीय मकबूजा कश्मीर में बडगाम के मकाम पर गिरा, जबकि दूसरे जहाज का मलबा पाकिस्तान में गिरा। पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे हैं जो मार गिराए हैं, जो इब्तदाई मालूमात सामने आए। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में गिरने वाले हिंदुस्तानी जहाज के मलबे पर खड़े होकर कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जबकि इस दिन हिंदुस्तानी एयरफोर्स की नालायकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मकबूजा कश्मीर में गिरने वाले इंडियन जहाज के सर्च और रेस्क्यू मिशन पर जाने वाले इंडियन मी-17 हेलीकॉप्टर को भी हिंदुस्तान के अपने ही इजरायली साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। It's an embarrassment for the Indian Air Force, but also for the Israeli manufacturers. ये हमारी गलती थी, हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। इस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की किस्सा मुख्तसर कारगुजारी ये थी कि LOC के बाद 6 टारगेट सेट किए गए थे, जिनको पाकिस्तानी फिजाइया ने कामयाबी से निशाना बनाया, लेकिन ये ख्याल रखा गया कि कोई जानी नुकसान ना हो। Pre-designated military targets in Indian-occupied Kashmir, since the mission purpose was essentially to demonstrate Pakistan's resolve and capability. You can see the target designated box shift away from the intended target because now the pilot wants the bomb to hit about 1,000 yards away. इस दौरान पाकिस्तानी फिजाई हदूद में आने वाले हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 जहाज़ों को मार कराया गया। Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot. इनमें से एक जहाज के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाक फौज ने हिरासत में ले लिया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इस पूरे मामले में कुछ अहम निकात जो मैं अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगी। बीजेपी की RSS हुकूमत ने अपनी अज़ली बुज़दिली का सबूत देते हुए रात की तारीकी में छुप कर बगैर ऐलान जंग किए हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में ऐलान करके जवाब दिया। मोदी की RSS हुकूमत की जानिब से अपनी शर्मनाक शिकस्त की खफत मिटाने के लिए कहा गया कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया, जबकि हकीकत तो ये है कि अभिनंदन के तैयारे का मलबा मुकम्मल पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में रखा हुआ है और दुनिया का कोई भी पायलट या जंगी तैयारों का एक्सपर्ट ये मलबा देखकर साफ बता सकता है कि अभिनंदन के तैयारे के तमाम मिसाइल अपने लॉन्चर समेत महफूज पड़े हुए हैं, जिनका मतलब ये है कि अभिनंदन ने एक भी मिसाइल ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा, और जब मिसाइल चला ही नहीं है तो फिर F-16 तैयारा गिराने का झूठ वाज़े बेनकाब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो नोट करने की थी वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन को इंसानी हमदर्दी और अमन की खातिर अगले ही दिन वापस भिजवा दिया। Prime Minister Imran Khan announced his decision to repatriate Wing Commander Abinadan to India as a gesture of peace to de-escalate the tension between the two neighbors. As a peace gesture, हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मगर मोदी सरकार की RSS हुकूमत ने बजाय शुक्रगुजार होने के अपने बदतरीन घटिया होने के सबूत फराहम किया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से डर कर अभिनंदन को रिहा कर दिया। भारत को पूरा डर चुके हैं उन लोग, इसीलिए उन लोग छोड़ रहे हैं डर के। मैंने आगे चल के उनको बहुत दिक्कत आएगी, उन डर रहे हैं उन लोग, और भारत को उन लोग कमजोर समझ रहे थे, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान ने मोदी हुकूमत से डर कर दिन दहाड़े हिंदुस्तान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया और फिर मोदी हुकूमत से डर कर हिंदुस्तान के 2 तैयारे तबाह कर दिए और फिर हुकूमत से डर कर पायलट भी वापस कर दिया। ठीक है भाई, अगर अपनी जलालत को बॉलीवुड का स्क्रिप्ट ही बनाना है तो बना लो। आई थिंक एक यही काम आप अच्छा करते हैं। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। याद रहे कि इस पूरी वारदात में नरेंद्र मोदी का वो बयान भी काबिल जिक्र है जब इन्होंने अपनी तकरीर में खुद कहा कि अगर इस दिन Su-30 की जगह राफेल तैयारा होता तो नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है, क्योंकि इनका Su-30 उस दिन बुरी तरह नाकाम हुआ था। बाज़ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की इंतहाई अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकत बीजेपी को फंडिंग करने वाले हिंदुस्तानी सरमायाकारों के दबाव पर की गई, जिनका मकसद
हिंदुस्तानी एयरफोर्स के राफेल तैयारों की खरीदारी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए राह हमवार करना था, क्योंकि इन तैयारों की खरीदारी में हिंदुस्तान की तारीख की बदतरीन करप्शन की गई थी। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। बहरहाल जो भी हो, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 27 फरवरी को न सिर्फ हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार करवाया, बल्कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स की कमजोरियां भी मुकम्मल तौर पर अफशा कर दी। The jamming aircraft, which did a superb job, absolutely superb job jamming the communications of the Indian Air Force. इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि आलमी इदारों ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर देकर मोदी हुकूमत को मुस्तक़बिल में ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों से रोकने की सही कोशिश की जाए, क्योंकि दो न्यूक्लियर ताकतों की इस तरह मुठभेड़ इंसानी तारीख के लिए किसी भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बाइस बन सकती है। Once you start a conflict, unfortunately, you do not have control over the events, and hence there was a lot of worry. It is fantastic.